लॉक के ज्ञान सिद्धांत में हमने सबसे पहले ये देखा कि उनके ज्ञान सिद्धांत के दो पक्ष है, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष। और खंडन पक्ष में हमने देखा कि किस प्रकार लॉक जो है एक अनुभववादी दार्शनिक होने के नाते जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉक जो है वह जन्मजात प्रत्ययों का खंडन तो करते हैं, और लॉक के अनुसार सार्वभौम अनिवार्य सत्य जन्मजात नहीं होते। तादात्म्य का नियम और व्याघात का नियम जन्मजात नहीं होता। नैतिक नियम भी जन्मजात नहीं होते। ईश्वर का प्रत्यय भी जन्मजात नहीं होता। द्रव्य विचार भी जन्मजात नहीं होता। गणित के सिद्धांत भी जन्मजात नहीं होते। इस संपूर्ण बात को अगर हम संक्षेप में कहें तो कोई भी सत्य जो है वह जन्मजात नहीं होता। इस प्रकार देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज की मान्यता का लॉक खंडन करते हैं और लॉक अनुभववाद का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार हमारा जो सारा ज्ञान का स्रोत है वह केवल अनुभव है। यही बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच में जो मुख्य अंतर है, जो मेन डिफरेंस है, वह यही है कि लॉक जो है वह अनुभववाद का समर्थन करते हैं और उनके अनुसार हमारे ज्ञान का, समस्त ज्ञान का स्रोत केवल अनुभव है। जन्म के समय हमारा मन जो है वो कोरे कागज, अंधेरे कमरे या साफ स्लेट के समान रहता है। इस पर कुछ भी अंकित नहीं रहता। ज्ञान की किरणों के द्वारा ही यह अंधेरा कमरा आलोकित होता है। ज्ञान की रश्मियां जिन वातायन यानी जिन खिड़कियों से भीतर प्रवेश करती है उन्हें संवेदना और स्वसंवेदना कहते हैं। संवेदना से बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है और स्वसंवेदना से हमें आंतरिक जगत की अनुभूति होती है। अतः ज्ञान प्राप्ति के ये दो ही द्वार हैं। ज्ञान के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि हम में जो कुछ भी ज्ञान है वह दो प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य विषयों का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, जैसे आँख से रूप, घ्राण से गंध, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श और रसना से स्वाद का। ये सभी ज्ञान बाह्य विषयजन्य हैं। यदि बाह्य विषय न हो तो हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमारे सम्मुख एक फूल है। इसके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की अनुभूति हमें इंद्रियों द्वारा होती है। इसे लॉक जो है वह संवेदना कहते हैं। बाह्य विषयों से उत्पन्न और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त चेतना को ही लॉक संवेदन ज्ञान कहते हैं। दूसरे प्रकार का ज्ञान स्वसंवेदन है। यह आंतरिक जगत का ज्ञान है, इसलिए इसे अंतर निरीक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए मन में हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अतः जिस प्रकार संवेदन ज्ञान का साधन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान का साधन जो है वह मन है। तो संवेदन और स्वसंवेदन के बारे में जब हमने जाना तो हमने देखा कि लॉक जो हैं वह स्वसंवेदन की बात कहते हैं, और स्वसंवेदन का ज्ञान के बारे में वह कहते हैं कि संवेदन का ज्ञान तो हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है और स्वसंवेदन का ज्ञान जो है वह मन से होता है। सुख दुख आदि का अनुभव आंतरिक प्रत्यक्ष है। इसलिए स्वसंवेदन वह ज्ञान है जिससे मानसिक जगत की चेतना प्राप्त होती है। विश्व का सारा ज्ञान या तो बाह्य विषयों से उत्पन्न है या मन से प्रसूत है। बाह्य और आंतरिक के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार लॉक कहते हैं कि बुद्धि तो बिल्कुल कोरे कागज के समान है। इस पर जन्म के समय कुछ भी अंकित नहीं रहता। हमारा दैनिक अनुभव ही इन अक्षरों को अंकित करता है। अतः अनुभव ही ज्ञान का जनक है। संवेदन और स्वसंवेदन दो खिड़कियां हैं या दो द्वार हैं, और बाह्य और जो मानस ही ज्ञान का स्वरूप है। संवेदना और स्वसंवेदना ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं।
परंतु इन दोनों में भेद तो है ही। और लॉक के अनुसार संवेदन द्वार पहले खुलता है और स्वसंवेदन बाद में, अर्थात क्रम से संवेदन पहले और स्वसंवेदन संवेदन सापेक्ष है। इसका कारण बताते हुए लॉक कहते हैं कि स्वसंवेदन में हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु संवेदना में नहीं पड़ती। इसका तात्पर्य यह है कि ध्यानस्थ हुए बिना हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती, परंतु बाह्य गंध की संवेदना हमें इसके बिना भी हो सकती है। कोई बालक पहले गंध का अनुभव करता है, परंतु बाद में ध्यान देने पर उसे सुख की अनुभूति होती है। अतः संवेदन सापेक्ष है। यहाँ देकार्त और लॉक का स्पष्ट विरोध है। देकार्त चेतन को प्रधान और अचेतन को गौण मानते हैं, क्योंकि चेतन तत्व आत्मा का स्पष्ट अनुभव होता है। लॉक चेतन और अचेतन द्रव्य के स्थान पर स्वसंवेदन और संवेदन ज्ञान मानते हैं, और ये बताते हैं कि संवेदन ज्ञान पहले आता है और स्वसंवेदन संवेदन सापेक्ष है। संवेदन के बिना हमें स्वसंवेदन ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा शरीर जो है वह सापेक्ष है।